गाजा में इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है, जहां हाल के दिनों में गाजा सिटी के आसपास के इलाकों में हवाई हमलों और तोपखानों की गोलाबारी से कम 48 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग भुखमरी और विस्थापन का सामना कर रहे हैं। इजराइल ने गाजा सिटी के पूरे इलाके को खाली करने का आदेश दिया है, ताकि वहां बड़े पैमाने पर जमीनी अभियान चलाए जा सके। लेकिन मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि इससे असंख्य नागरिकों की जान को खतरा बढ़ जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में इजरायली हमले में हंगामा मचा दिया, जहां हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया गया, जिसमें 6 लोग मारे गए, जिनमें हमास नेता खलील अल हय्या के बेटे और एक कतरी सुरक्षा मंत्री शामिल थे। कतर ने इसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया और कहा कि यह गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों को बर्बाद कर देगा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन इजराइल की निंदा से परहेज किया। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है, जहां इजराइल ने हमास के खिलाफ क्षेत्रव्यापी अभियान तेज कर दिया है, जिसमें लेबनान, ईरान और अब कतर जैसे खाड़ी देश शामिल हैं। कतर ने अरब और मुस्लिम नेताओं के साथ एकत्रित होकर इजरायली हमले के खिलाफ सामूहिक जवाब की योजना बनाई है, जबकि तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों ने हमले की निंदा की है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास के नेता या तो हथियार डाले या मारे जाएंगे और गाजा को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल पहुंचे हैं, ताकि कतर हमले से उपजी कूटनीतिक क्षति को सीमित किया जा सके, लेकिन सहयोगियों का कहना है कि यह युद्ध विराम वार्ताओं को ठप कर सकता है। ईरान ने बदला लेने की धमकी दी है, जबकि हूथी विद्रोहियों ने रेड सी में जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजा में अब तक 64,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें हजारों बच्चे शामिल हैं, जबकि इजराइल का कहना है कि वह आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, जहां ब्रिटेन ने इजरायली छात्रों को रॉयल कॉलेज ऑफ अफ्रीकन स्टडीज से प्रतिबंधित कर दिया है, और यूरोविजन ने इजराइल को तटस्थ ध्वज के तहत भाग लेने या 1 साल के लिए बाहर रहने का विकल्प दिया है। नेपाल में एंटी गवर्नमेंट प्रदर्शनों में कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जहां सेना ने काठमांडू की सड़कों पर कब्जा कर लिया है, और जेएनजेड आंदोलन ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपने का प्रस्ताव दिया है। फ्रांस में ब्लैक यूरीथीन विरोध प्रदर्शनों में सड़कों को अवरुद्ध करने, आगजनी और पुलिस ने से झड़पों में 250 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। जो राष्ट्रपति मैक्रोन राजनीतिक अभिवाज वर्ग और खर्च कटौती के खिलाफ हैं। पोलैंड में रूसी ड्रोनों को मार गिराया, जो उसके हवाई क्षेत्र में घुस आए थे, जिसे नाटो ने पहली बार दुश्मन लक्ष्यों पर हमला बताया, जबकि पोलैंड के नेता ने इसे बड़े पैमाने पर उकसावे की संज्ञा दी। एप्पल ने आईफोन 17 लॉन्च किया, जिसमें सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा, 48 मेगापिक्सल फ्यूजन मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइज कैमरा है। साथ ही एयरपॉड्स प्रो 3 में रियल टाइम ट्रांजैक्शन फीचर जोड़ा गया। iOS 26 15 सितंबर को फ्री अपडेट के रूप में उपलब्ध होगा। अमेरिका में दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क की यूटा में एक कार्यक्रम के दौरान हत्या कर दी गई, जिससे राजनीतिक हलचल मच गई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर अमेरिका वीज सिस्टम सुधार नहीं करता तो कोरिया कंपनियां अमेरिका में निवेश रोक सकती हैं। अफगानिस्तान में भूकंप से गांव तबाह हो गए, जहां यूएनएचसीआर ने सहायता तेज की, जबकि यमन में हूथी विद्रोहियों ने यूएन स्टाफ को हिरासत में लिया।